यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मंत्र का जीवन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डाकिनी साधना की। दोस्तों, तंत्र जगत में डाकिनी का नाम प्रचलित है। ये नाम आते ही एक उग्र भावना दिमाग में आती है। एक भयानक रूप और गुण की महिला की आकृति उभरती है जो पैशाचिक गुण रखती है। वास्तव में ये माँ काली का ही एक स्वरूप है। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी आधार है। माना जाता है कि यदि डाकिनी सिद्धि हो जाए तो काली माँ की सिद्धि आसानी से हो जाती है, और काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि हो जाए तो अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध हो सकते हैं। सिद्धि के समय डाकिनी पहले साधक को डराती है और फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित करती है। इसके भय और प्रलोभन से बचकर ही यह साधना सिद्ध की जा सकती है। मस्तिष्क को शून्य कर इसके भावों में डूबे बिना यह सिद्ध नहीं होती। डाकिनी की साधना में काम भाव पूर्णता वर्जित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक की राह बेहद आसान हो जाती है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना के समय थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर उसे खत्म कर देती है। डाकिनी कभी कभी खुद से किसी पर कृपा भी कर सकती है और किसी पर स्वयं आसक्त भी हो सकती है। तंत्र कहानियों में इसके किन्हीं व्यक्तियों पर आसक्त होने, विवाह करने और संतान तक उत्पन्न करने की कथाएं मिलती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। डाकिनी साधना कर लेने पर साधक इससे अपने सारे काम पूरे करवा सकता है। डाकिनी साधना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक वो जो 40 या 41 दिन में सिद्ध किया जाता है, और दूसरा वो जो एक दिन में सिद्ध किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वो साधना बताऊंगा जो ग्रहण के केवल एक दिन में सिद्ध किया जाता है। एक दिन का जो साधना है, जाहिर है कि ये 40 दिन के साधना की तुलना में अधिक सरल है, और नए साधक इसी साधना को ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि 40 दिन की कोई भी साधना हो उसके लिए जो धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है वो नए साधक के पास नहीं होता। तो अब आप ऐसे कईयों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यदि एक ही दिन में डाकिनी सिद्ध कर लिया जाए तो फिर 40 दिन की साधना की क्या महत्व है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि दोनों साधनाओं में अंतर है। जो 40 दिन की साधना है उसमें डाकिनी आपके समक्ष आकर खड़ी होगी और आजीवन आपके हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगी। लेकिन जो एक दिन वाली साधना है, इसमें डाकिनी आपके केवल किसी एक काम को ही करेगी। उसके बाद वो काम करने के बाद वह दोबारा कभी आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि दोनों ही साधनाएं उग्र हैं और दोनों ही साधनाएं बहुत ही खतरनाक है। इन साधनाओं में साधक का निडर रहना ही सब कुछ है। यदि आप साधना काल में तनिक भी भयभीत होते हैं तो आप उन्माद या पागल की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि डाकिनी आपके कौन कौन से काम को पूरा कर पाएगी। तो इसका जवाब है कि डाकिनी आपकी सभी लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कराना चाहते हैं, अपना शत्रु का नाश करना चाहते हैं, सरकारी कार्यालयों में रुके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या
समाज के किसी दुष्ट आदमी को आप दंडित करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों को डाकिनी आराम से आपके लिए कर सकती है। दर्शकों, डाकिनी साधना शमशान के किनारे, सुनसान खंडहर के पास, कुएं अथवा बावड़ी के पास, वीराने जंगल में या सुनसान चौराहे में की जाती है। इसे आप भूल कर भी घर में कदापि ना करें। तो आइए अब जानते हैं कि साधना में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको चाहिए जप के लिए रुद्राक्ष की माला, मिट्टी के बर्तन में करीब 100 ग्राम बकरे की कलेजी अथवा मांस, मिट्टी के प्याले में सुगंध वाली देसी मदिरा, इसके अलावा चिराग जलाने के लिए या दिया जलाने के लिए बकरे की चर्बी। अब आइए जानते हैं इसकी विधि। दोस्तों, इस साधना को आपको किसी ग्रहण की रात्रि को ही करनी है और निर्वस्त्र होकर के करनी है। सबसे पहले किसी एकांत जगह में शुद्ध पवित्र भूमि को गाय के गोबर से लेप कर तथा चौका लगाकर बकरे की चर्बी से दीपक जलाएं और पीछे बताए गए सारे सामग्री को किसी काले रंग के वस्त्र को नीचे बिछाकर उसके ऊपर इन सामग्रियों को रख दें। इसके पश्चात अपने मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाकर मंत्र जप करना शुरू करें। इस मंत्र को आपको आंख बंद करके ही करनी है, यानी मन ही मन। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लें। अब मैं ये मंत्र आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मंत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए धैर्यपूर्वक सुनिएगा। नमो चढ़े सुखार धरती, चढ़ाया कून, कून वीर हनुमंत वीर चढ़ाया। धरती चढ़ पग पात चढ़ो, गोड़ा चढ़ी गोड़ा चढ़ी जांग चढ़ी। कटी चढ़ी कटी कटी पेट चढ़ी, पेट सूं धरणी चढ़ी, धरणी सूं पासली चढ़ी। पासली चढ़ी पासली सूं हिया चढ़ी, हिया सौ छाती चढ़ी, सौ खवा चढ़ी। वाखफ सौ कंठ चढ़ी, कंठ सौ मुख चढ़ी, मुख सौ जिह्वा चढ़ी, जिह्वा सौ कान चढ़ी, कान सौ आँख चढ़ी, आँख सौ ललाट चढ़ी, ललाट चढ़ी सौ शीस चढ़ी, शीस सौ कपाल चढ़ी, कपाल सौ चोटी चढ़ी। हनुमान नरसिंह चले वीर, समद वीर, डीठ वीर, आज्ञा वीर, सौ सता वीर चढ़े। ये मंत्र आपको दक्षिण की ओर मुख करके जपना है और एक पैर पर खड़े होकर ही जप करना है। जब मंत्र का जप पूरा हो जाएगा तो डाकिनी साधक के बंद आंखों में दिखाई देती है, अर्थात प्रकट होती है। प्रकट होने के कुछ समय पूर्व आपको भयानक आवाजें सुनाई देगी, जैसे किसी का चीखना चिल्लाना, रोना, अट्टहास करके हंसना इत्यादि। कभी कभी आपको अपने खुद के नाम के पुकारने की आवाज सुनाई देगी। साधक को चाहिए कि इन क्षणों में बिल्कुल भी विचलित ना हो और अपनी साधना जारी रखें। यदि कोई साधक साधना आधा अधूरा छोड़ के भागता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जब साधक को बंद आंखों में काली सी औरत की तरह खुले बालों वाली कोई निर्वस्त्र दिखाई दे तो साधक को समझना चाहिए कि डाकिनी अब सिद्ध हो चुकी है। उस समय साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए और डाकिनी का पूजन कर उसे मांस और मदिरा जो नीचे रखे हैं वो अर्पण करें। फिर उसके सामने अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से नम्रता पूर्वक रखें। साधक की इच्छा को डाकिनी निश्चय ही पूरा करती है। अब इस साधना से जुड़ी कुछ सावधानियां। सबसे पहला, आप इस साधना को शुरू करने से पूर्व रक्षा मंत्र पढ़कर ताली बजा लें। रक्षा मंत्र सिद्ध करने की विधि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। पहले साधक को चाहिए कि इस प्रकार के साधना करने से पूर्व वो रक्षा मंत्र को सिद्ध करे और साथ ही साथ उसे एक आध बार प्रयोग करके भी देख लें कि वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है। इसके बाद ही वो साधना करें। दूसरी सावधानी, इस साधना को किसी देवालय अथवा मंदिर के 200 मीटर के दायरे में ना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि इस साधना को मंदिर से कहीं दूर ही करना चाहिए। इसके अलावा साधना स्थल पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साधना पूर्णतः वाम मार्गी है। तीसरी बात, इस साधना को आप सुबह 4 बजे से पूर्व ही खत्म कर लें। चौथी बात,
इस साधना को आप दिवाली या होली की रात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जगह सुनसान होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साधना को यूं तो गुरु के बिना कभी नहीं सिद्ध करनी चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे खुद से सिद्ध करना चाहता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। यानी साधना काल में होने वाली किसी भी परिणाम का जिम्मेदार वो साधक स्वयं होगा। इस साधना की विधि केवल आपकी सूचना के लिए बताई जा रही है। दोस्तों, डाकिनी साधना एक अत्यंत ही शक्तिशाली साधना है। डाकिनी में 1000 प्रेत आत्माओं की शक्ति होती है। ये सभी भूत प्रेतों, जिन्नों, हमजादों आदि को मारकर अपने साथ ले जाती है। तो इसलिए यह साधना बहुत ही सोच समझ कर करें। यदि आपको इस साधना से जुड़ी किसी प्रश्न को पूछना है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय।